हे गाइस, वेलकम बैक टू इट्स नवनीत। तो आज हम लोग फिर से लेने वाले हैं जीएल बजाज का एक ऑनेस्ट रिव्यू। और इस बार हमारे साथ हैं ओम भैया। ठीक है, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। पहले आप अपना नाम बताइए और कौन सी ब्रांच और कौन सी कोर्स में है, कौन सा कॉलेज है ये भी बताओ। कौन सा कॉलेज है? मेरा नाम ओम है, ओके। ओम शर्मा। मैं जीएल बजाज में हूँ और मैं वहां से एमसीए कर रहा हूँ, जॉब लेने आया हूँ यहाँ। ओके, तो कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? मेरा ये सेकंड सेमेस्टर है। जब आपने ये कॉलेज चूज किया था जीएल बजाज, तो आपने क्या मतलब आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस टाइम पे? मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। मेरा ऐसा कोई माइंड सेट नहीं था। मैंने बीसी किया, मेरे को पढ़ना ही नहीं था आगे। लाइक पापा का बिजनेस चलाना था, पर मैं आया था। फिर मैंने एडमिशन लिया जीएल मसराफ, जो आप लोगों ने सुना होगा। मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, पर मैंने सीयूटी का पेपर भी दिया था। उसमें मेरे करीब 85-86 मार्क्स आए थे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे कोई कॉलेज मिलेगा। तो मैंने जीएलए में एडमिशन ले लिया, मैं फीस भर के आ गया वहाँ। तो इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई। इसकी काउंसलिंग बहुत लेट होती है, यूपी टेक की काउंसलिंग बहुत लेट होती है। मैंने काउंसलिंग स्टार्ट करी, मुझे फर्स्ट राउंड में जीएल बजाज इंस्टीट्यूट मिल गया, फर्स्ट राउंड में जीएल बजाज कॉलेज मिला। कॉलेज की फिर मैंने रिव्यू लिया, कॉलेज लोगों ने सही नहीं बताया। है सेम, एक ही बिल्डिंग में क्लासेस लगती हैं, बट इंस्टीट्यूट वालों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। फिर सेकंड राउंड में इंस्टीट्यूट मिल गया। थोड़े मैंने अच्छे रिव्यू सुने थे कि यहाँ से प्लेसमेंट अच्छा है। एक भैया है मेरे जो काइट में है, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि तो जीएल बजाज ले ले। फिर मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ कैरिकुलम वगैरह देखा, बिल्डिंग वगैरह देखी, मेरे को काफी अच्छा लगा। मैं सिर्फ अकेला, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैंने एडमिशन ले लिया। पर लास्ट में मुझे जाके मालूम पड़ा, जो दिखाते हैं ना वो नहीं है। हमें दिखाई गई थी बीटेक बिल्डिंग, और हमें अभी एक नई बिल्डिंग जो बन रही है उसमें पढ़ा रहे हैं। मतलब वो हमारे लिए ही है, बस हमारे सेमेस्टर तक, हमारे एमसी बैच के लिए। अगले बैच से उनकी नई बिल्डिंग है एमबीए वाली, उसमें होगा। ओके, तो हम लोग अपने ब्लॉक वन की तरफ बढ़ेंगे। एकेडमिक्स एंड फैकल्टी। ठीक है, तो फैकल्टी कैसी है यहाँ पे और टीचर्स हेल्पफुल हैं या सिर्फ थ्योरी पढ़ाते रहते हैं? ग्रेटर नोएडा में आए हो तो पढ़ना तुम्हें खुद ही है, टीचर्स नहीं पढ़ाते, भूल जाओ। हाँ बस ये है, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। मेरे सेक्शन में अच्छे टीचर्स हैं। मेरा दोस्त है जो ए, मतलब मैं ए2 में, मेरा दोस्त ए1 में। उसके में क्या है, वो डेली के 24 से 25 पेज लिखवा रहे हैं। अब बच्चा यहाँ के हमारे लीड कोड भी लगाए, प्रोजेक्ट पे भी काम करे, और 25 से 30 पेजेस डेली लिखना। ये, और हमारे सेक्शन में क्या इतना किसी को फोर्स नहीं करते कि वो तुम नोट्स बनाओ ही बनाओ। तो हमारा सेक्शन तो काफी सही चल रहा है। बस ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, तुम्हें क्या मिलता है वहाँ। ओके, बाय द वे टीचर्स वगैरह सारे अच्छे हैं, एक दो तो मिल ही जाते हैं अच्छे, नहीं एक दो तो बेकार मिल ही जाते हैं। टीचर्स अच्छे हैं, बस आपकी किस्मत के ऊपर अच्छा हाँ, टीचर मिलता है। अच्छा, वो 2-3 टीचर ऐसे हैं ना टारगेटेड, जो साथ में बच्चों को, वो नहीं मिलने चाहिए बस। वो मिलते ए1 वालों को। तो थोड़ा स्कोरिंग थोड़ी बेकार रखना कॉलेज में। ए2 मिले तुम्हें, ए1 मिल गया तो फंस गए ढंग से। हाँ, असाइनमेंट का बहुत गंदा सीन है। असाइनमेंट बनाओ, हर हफ्ते तुम्हें 2 या 3 असाइनमेंट मिल जाएंगे। और सेकंड सेम में बता रहा हूँ मैं, सेकंड सेम में बट डेली कोई ना कोई एक असेसमेंट होता है किसी भी कंपनी का। जैसे कल कैपजेमिनी का था, उससे पहले एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का था। डेली असेसमेंट लेते हैं, मतलब वो तुम्हारे ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। इस बार वो ये कह रहे हैं हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्लेस कराने हैं। प्लेसमेंट वाइज सही है, 50% तो है यहाँ का प्लेसमेंट। 50% बच्चे तो हो ही जाते हैं। वर्कशॉप और सेमिनार्स भी कंडक्ट कराता है हाँ, बच्चों के लिए। ये तो काफी अच्छी चीज है जी बजाज की। वहाँ अभी स्टार्ट लास्ट में जब हमारा सेमेस्टर लास्ट हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर, तो बूट कैंप वगैरह ने करवाया था। उसमें काफी अच्छे, मतलब बच्चों के लिए पहल करना है। ओके, ठीक है, अपना अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं ये लोग। तो अपने ब्लॉक टू की तरफ आएंगे, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप की तरफ। तो प्लेसमेंट्स का क्या सीन है और कंपनीज कौन सी आती है? प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बेकार नहीं है, बस एवरेज में मान लो इसको। तुम्हारा प्लेसमेंट अगर तुम में थोड़ा है तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे मेरे हमारे बैच में करीब 410 या 20 बच्चे हैं, जिसमें से 100 बच्चे वो हैं जो मौज लेने आए हैं। ऐसे होते हैं। तो 300 बच्चे। अब 300 में से 300 में से 100 वो हैं जो लेना तो चाहते हैं पर जिनका होगा नहीं, क्योंकि वो इसके फोकस कुछ नहीं है। करनी वो उन्हें जॉब चाहिए, घर का प्रेशर है, हाँ, बैठे घर बैठे पालना चाहिए। है बस, पर मेहनत नहीं कर पा रहे, वो करना वो भी चाहते हैं। तो उस वजह से 200 बच्चे, अब 200 बच्चे में से क्या है, करीब करीब 100 से 150 बच्चे हो जाते हैं प्लेस। ये रेशियो है वहाँ का। बहुत अच्छे से समझाया आपने अभी। तो प्लेसमेंट्स का क्या सीन है और टॉप कंपनीज कौन सी आती हैं? भाई यहाँ तो ज्यादातर मास हायरिंग आती है, और फिर जो बच्चे बच जाते हैं जिनका प्लेसमेंट कॉलेज वालों को कराना ही कराना है, उसके लिए फिर ये नोएडा की लोकल कंपनीज लेके आते हैं। मतलब लोकल्स में जो कंपनियां हैं वो लेके आते हैं मोस्टली। मतलब बच्चों को करा आज देते हैं। रिक्रूटर कंपनी ज्यादा ले जाती है एमसी बच्चों को। और बीटेक का कुछ आइडिया? बीटेक का तो बहुत सही है भाई। बीटेक में बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी आती हैं, बहुत ज्यादा पैकेज भी जाते हैं। मेरे ख्याल से पिछली बार
40 LP के करीब गया था। ऑफ कैंपस तो बच्चे देते ही हैं यहाँ, और कॉलेज काफी सपोर्टिव है बच्चों के लिए। तो एवरेज पैकेज क्या होगा? एमसीए का एवरेज पैकेज अप्रोक्स 4.5 to 4 के आसपास ही होगा, इससे ऊपर नहीं है। ओके। इंटर्नशिप के लिए क्या कॉलेज सपोर्ट करता है या खुद ढूंढना पड़ता है? इंटर्नशिप के लिए कॉलेज सपोर्ट करता है, पर जैसी इंटर्नशिप वो सपोर्ट करता है वैसे इंटर्नशिप लेने से मेरे ख्याल से तो कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तुम अपनी तरफ से हाथ पैर मार लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, खुद से ढूंढ लें फ्रेंड्स। हाँ, ये मतलब इसका जो मेन लास्ट में निकला है ना, वो ये कॉलेज इंटर्नशिप नहीं कराएगा ना चीज, वो तुम्हें खुद ढूंढनी मिलेगी। ओके। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्टल। तो जैसे आप कॉलेज हॉस्टल में तो रह नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ उसका बारे में। ओके, तो तो भाई सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत गंदा है। हाँ, पर हमारे बैच के लिए हो, तुम्हारे बैच में शायद नई बिल्डिंग शिफ्ट करवा दी जाए तुम्हें एमबी बिल्डिंग में, शायद, कंफर्म नहीं है शायद। और इंफ्रास्ट्रक्चर गंदा है इसका। एमसीए वाला बीटेक वाला काफी अच्छा है, दोनों बिल्डिंग ही अलग है, वो रोड के उस साइड है, ये रोड के इस साइड है। और हॉस्टल्स मास्टर्स वालों के लिए नहीं है, सिर्फ बैचलर्स वालों के लिए है। हाँ, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए हॉस्टल है मास्टर्स के लिए, जैसे शायद 140 के आसपास है। और जब हम स्कॉलर बढ़ते हैं शायद उसमें भी एक फील्ड है इसके लिए, अगर तुम्हारे पास कॉलेज का हॉस्टल है शायद थोड़ी ज्यादा स्कॉलरशिप आती है। ओके, जहाँ तक मैंने सुना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, कैंपस लाइफ। तो फेस्ट होते हैं कॉलेज में, कैसे होते हैं? फेस्ट साल में एक बार होता है, पर जब होता है तो बहुत अच्छा होता है। जैसे पिछली बार लास्ट जो हुआ था जनवरी में हुआ था या दिसंबर में हुआ था, शायद 3 दिन का फेस्ट चला था, जिसमें पहले दिन तो कोई लेखक आए थे, राइटर आए थे, मेरे को पता नहीं उनके बारे में इतना याद नहीं है, हमें अलाउड नहीं किया गया था वहां पे। वहां भी अटेंडेंस का सिनेरियो है, अगर तुम्हारी अटेंडेंस काफी अच्छी है तो तुम्हें डे 1 में बुलाया जाएगा, मतलब डे 1 में भी बुलाया जाएगा। अगर तुम्हारी अटेंडेंस सही है तो तुम्हें डे 2 और डे 3 में बुलाया जाएगा। अगर तुम्हारी अटेंडेंस 75 से कम है तो तुम्हें ना डे 2 में बुलाया जाएगा ना डे 3 में बुलाया जाएगा, ऐसा कॉलेज वाले कहते हैं। पर ऐसा कोई सीन नहीं है, लास्ट में आके तुम्हें मिल जाएगा, तुम जाओ लास्ट दिन कॉलेज में सर हो गया, तुम्हें वो दे देंगे बैंड। तो सेकंड डे पे आई थी शायद मोहन सिस्टर्स, और लास्ट डे आई थी श्रेया घोषाल। काफी मजा आया था, मेरी पहली बार थी ऐसी, तो जिसमें बीसी जिस कॉलेज से करी थी उसमें तो कुछ नहीं था, वो तो एकदम टीम का डिब्बा था, बेकार कॉलेज था वो। तो फेस्ट वगैरह काफी बढ़िया है। तो क्लब्स और सोसाइटीज का क्या है यहाँ पे सीन? क्लब्स और सोसाइटीज हैं, हाँ, एक्टिव रहते हैं। मेरे को नाम याद नहीं है, पर कोडिंग क्लब है, वो इवेंट कराता है काफी अच्छे अच्छे। और भी काफी सारे क्लब हैं जो इवेंट कराते रहते हैं, तो एक्टिव रहता है। हाँ, एक्टिव रहते हैं। कॉलेज का ओवरऑल वाइब कैसा है? चिल है, कॉम्पिटिटिव है? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई, तुमने दोस्त कैसे बनाए हैं। तुम्हारे दोस्त अगर पढ़ने वाले हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर दोस्त मेरे जैसे हैं, मेरे दोस्तों के जैसे हैं, तो बहुत मस्त है। अच्छा, क्योंकि मेरे जो सबसे ज्यादा अटेंडेंस है मेरे दोस्त की, वो है शायद मेरे पास 46, मेरी 55 है। और मुझसे कम जाओगे जो मेरे ग्रुप में है, एक की 12.5, एक की 13, ऐसे ही ये सबकी अप्रोक्स है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ सब एग्जाम देंगे। एग्जाम वाला कोई सीन नहीं है। तो अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे, फीस एंड एडमिशन। तो टोटल फीस कितनी पड़ती है आपके एमसीए की? हमें पड़ी थी 156,200, मतलब 1,56,200। तो इसका आपको क्या लगता है, आरओआई के अकॉर्डिंग सही है फीस? भाई अभी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं जिस बिल्डिंग में, उस हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। पर हाँ, बीटेक के फर्स्ट ईयर के बच्चों में क्लासरूम्स में एसी नहीं है, ये मैंने सुना है। पर हमारी क्लासरूम्स में एसी है, भले इंफ्रास्ट्रक्चर सभी हो, एसी है, ये बहुत बड़ी बात है, एसी मिल रहा है। पर नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से वो भी अच्छा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी गंदा हो, गंदा नहीं भाई, बिल्डिंग काफी बड़ी है, पर अलग है वो थोड़ा कॉलेज से। जो नई बिल्डिंग बन रही है, मतलब मट्टी से चल के जाना पड़ता था, पूरे पैर में मट्टी ही मट्टी, जूते सफेद काले के सफेद हो जाए तो मालूम नहीं पड़ रहा। फीस 1.56 अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास। तो क्या 5 लाख नहीं, 1.56 भाई, 6,000 बहुत है। यहाँ पे क्या कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी है? हाँ, कॉलेज से कोई स्कॉलरशिप नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। यूपी स्कॉलरशिप वाला जो सीन है वो बिहार के बच्चों को नहीं मिलती है। भाई बहुत दिक्कत में आते हैं मेरे काफी दोस्त। तुम जनरल से हो या एससी से हो तो तुम काउंसलिंग से होना जरूरी है। अगर तुम काउंसलिंग से नहीं हो और जनरल से या एससी से, तो तुम्हें स्कॉलरशिप भरने ही नहीं देंगे। तो कॉलेज से जो वेरीफाइड होती है, कॉलेज से वेरीफाइड करेंगे ही नहीं। काउंसलिंग से होना जरूरी है। हाँ, काउंसलिंग करना जरूरी है। ओके, ठीक है। फिर बात करते हैं, बस मैं के फाइनल थॉट्स लेंगे हम। अगर आपको 10 में से रेटिंग देनी हो जीरो विदाउट से, तो कितनी देंगे? एक प्लेसमेंट सही है, ऐसा बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। प्लेसमेंट के हिसाब से तो 7
बनता है कॉलेज का, नाम के हिसाब से भी साथ बनता है। नाम के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ग्रेटर नोएडा का। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेइज्जती नहीं कर रहा, पर भाई मैं तो एक छप्पन दे रहा हूँ और मेरे को ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मेरे तो एक छप्पन बर्बाद हो रहे हैं ना। मेरे से आने वालों को हो या ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे से तो हो ही रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं तो काफी करना दूंगा, फोड़ दूंगा, पर आने वाले बच्चों के लिए शायद अच्छा हो जाए वो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तुम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना ही मत, मैटर ही नहीं करता वो। तो मैंने अपना ओपिनियन बताया। ओवरऑल कितना देना चाहेंगे आप? ओवरऑल भाई सबको टीचर्स वगैरह सही है, काफी फ्रेंडली है, लैब वगैरह सही है, बढ़िया रहता है लैब वगैरह में। तो ओवरऑल साफ तो बनते हैं जी बजाज के। तो भैया जो 3 कांटे हैं उसका हम लोग बाद में बात करेंगे आपस में, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन यही रहेगा कि एक ऐसी चीज जो आपको जीरो में अच्छी लगती है। भाई टीचर्स अच्छा है, ध्यान देते हैं बच्चों पे। सबसे मेन चीज जो ये है ना, मैंने यहाँ काफी कॉलेजेस में देखा है, इतना ज्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा उसके प्लेसमेंट वाइज। पर जीएल बजाज वाले तुम्हारा असेसमेंट लेते रहेंगे, डेली कोई ना कोई असेसमेंट होता है। मैं पागल हो गया हूँ, अपना का पढ़ूंगा असेसमेंट ही देता रहता हूँ। सिर्फ कुछ नहीं कर सकते। अपनी तरफ से काफी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, जो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज है इस कॉलेज के बारे में। वो अपने आंसर कर रहा है, बच्चे अपने अब आंसर बच्चे नहीं कर रहे उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक एक टेस्ट नहीं दिया और वो तो ले ही रहे हैं ना। एक ऐसी चीज जो आपको जीरो बजाज की बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, फिर से वही नाम लूंगा यार, तुम सबको फिर गंदा लगेगा। अच्छा, मेरे को भी अच्छी नहीं लगती, बस वही यही है। ठीक है। और ये भाई असाइनमेंट अच्छा, असाइनमेंट लिखवाते हैं, और ड्रेस वाला सीन कुछ गंदा नहीं है। भाई कितने दिन तक कपड़े तुम देखते रहोगे, आज ये पहने, ड्रेस का सीन बढ़िया है, ड्रेस पहनो अच्छा रहेगा। कोई सीन ही नहीं है, यही पहनिए यही चलाओ। ठीक है, फिर अपने कंक्लूजन पे आते हैं। तो जैसे आप देख ही रहेंगे, इस वक्त काउंसलिंग सीजन चल रहा है, तो बच्चे इधर उधर कॉलेज ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो बच्चे परेशान गए, तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? एमसीए का मैं बता रहा हूँ, एमसीए सही है, एडमिशन मिल जाएगा, पर तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा यहाँ। ओके। हाँ, और कॉलेजेस का तो पता नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करता अपनी बिल्कुल भी। वो तो हमने। हाँ, तो अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो जल्दी आओ यहाँ, जून के स्टार्टिंग में ही आ जाओ, हो सके तो मई के लास्ट में आ जाओ। अच्छा, बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ इनके लिए रिकमेंड करते हैं आप कॉलेज? बीटेक के लिए तो काफी अच्छा है, एमसीए भी अच्छी है। रिकमेंड ग्रेटर नोएडा में सबसे अच्छा कॉलेज यही है। अगर तुम्हें गलगोटी यूनिवर्सिटी में लेना है तो ले सकते हो, बट 0,000 जैसा नहीं है वो, प्लेसमेंट वाइज नहीं है। ठीक है, फिर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई, ठीक है, फिर दोस्तों ये था जील बजाज का ऑनेस्ट रिव्यू भैया के साथ। और तो अगर आपको ऐसी किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो जरूर बताइएगा हम लोग को कमेंट सेक्शन में। फिर सब्सक्राइब भी कर लियो भाई को। हाँ, भैया ने कह दिया तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा रिव्यू दिया मैंने एमसीए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।